स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम यूनिट 5 देख रहे थे M3 का, जिसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे टेलर्स मेथड। एक्स की वो नॉर्मल चल रही है। अगर आप x इज इक्वल टू एक्स नॉट तक एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने टेलर सीरीज को, तब वहां पे हमारा एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? उसके लिए हमारा जो टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला बनता है वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू वाई नॉट डैश अपॉन फैक्टोरियल 1। दिस इज फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट पावर 2 इंटू वाई नॉट का डबल इंटीग्रेशन फैक्टोरियल 2, एक्स माइनस एक्स नॉट का क्यूब, वाई ट्रिपल इंटीग्रेशन वाई नॉट का ट्रिपल इंटीग्रेशन अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो यही हमारा मेन टेलर सीरीज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात आती है कितनी अप्रोक्सीमेट कितना अप्रोक्सीमेशन करेंगे। जैसे इससे पहले हमने पिकार्ड्स मेथड में बात किया था कि हम 2 तक ही जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम 4 नॉन जीरो अप्रोक्सीमेशन इक्वेट करेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। ठीक है, दिस इज नॉट मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम 4 नॉन जीरो अप्रोक्सीमेशन तक हम जाएंगे, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है मुझे। ठीक है, स्टार्ट करें न्यूमेरिकल लगाना। तो नोट करें ये न्यूमेरिकल यूजिंग टेलर सीरीज मेथड टू ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y at x is equal to 0.2 पे फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx is equal to 2y plus 3 e power x where y0 is equal to 0। ओके, नाउ ऑल्सो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी में बन रहा है। ऑल्सो कंपेयर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। अभी तक जो भी हम कर रहे हैं इस चैप्टर में सब न्यूमेरिकल हैं, सब न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हैं विथ द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमने M2 में पढ़ा था, या सॉरी M1 में पढ़ा था, जब डिफरेंशियल का पूरा पार्ट था तो वहाँ हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल सॉल्यूशन पढ़ा था। तो हम जो अभी जो पढ़ रहे हैं वो तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, और तब पढ़ते थे जो हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन था। तो वो दोनों को कंपेयर करके बताओ कि जब इससे करते थे एग्जैक्ट सॉल्यूशन से तब हमारी वैल्यू क्या आती थी y की, और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो टेलर जो भी हमारा आएगा यूलर्स हैं, पिकार्ड्स हैं, इससे करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम टेलर की बात करें तो टेलर के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो हमारा y की वैल्यू आएगी उससे एग्जैक्ट सॉल्यूशन मेथड से जो y की वैल्यू आएगी, दोनों कंपेयर करके देखेंगे दोनों में कितने एरर्स आ रहे हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, वो बताना है। सो गिवन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2y प्लस 3 e पावर x दिया हुआ है, जिसे हम y डैश मान लेते हैं। ठीक है, y डैश हमने मान लिया क्योंकि डिफरेंशिएट हो रहा है, तो y डैश हमने मान लिया। वेयर दिया हुआ है y0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअल होता क्या है, y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। हमने जब आपको टेलर्स का बता रहा था डेफिनेशन तब बताया था y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, ये दिया होगा। तो यहाँ पे x नॉट हमारा क्या दिखा रहा है, 0, और y नॉट क्या दिखा रहा है, 0। तो x नॉट 0, y नॉट 0। ठीक है, नाउ y डैश 0। ठीक है, अब y नॉट डबल डैश के लिए निकालते हैं। तो y नॉट डबल डैश के लिए क्या हो जाएगा, हमारा y नॉट डैश जो था उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या 2 हो जाएगा, सेम कांस्टेंट है, y नॉट की जगह y डैश नॉट हो जाएगा क्योंकि हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, प्लस 3 कांस्टेंट, और e x नॉट था तो इसका डिफरेंशिएशन e x नॉट ही होता है, तो हमने वही लिख दिया। ओके, ना y डैश नॉट का वैल्यू हमारा आया 3, हमने यहाँ 3 लिखा, प्लस 3 इंटू ई का पावर एक्स नॉट की वैल्यू क्या है हमारे 0, हमने 0 लिखा, तो ई पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 3 2 6 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो y डबल डैश 0 का 9 आ गया। अब y ट्रिपल डैश के लिए देखते हैं, मीन्स 3 बार इंटीग्रेट किया। अब जो हम y डबल डैश नॉट जो हमारा आया है अभी, उसको जो हमारा y डबल डैश नॉट का जो इक्वेशन था, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा इक्वेशन आया था y, इसको एक बार और इंटीग्रेट आप कर दोगे तो हम डिफरेंशिएट कर दोगे तो हमारा y ट्रिपल डैश आ जाएगा।
ठीक है, इज इक्वल टू टू, अब वाई वहां पे सिंगल डैश था उसका डिफरेंशिएट करो तो वाई डबल डैश जीरो आ जाएगा, प्लस 3 ई पावर एक्स नॉट, इसका ई पावर एक्स नॉट का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स नॉट ही होता है, मैंने लिख दिया। और वाई डबल डैश जीरो का फॉर्म अभी हमारा वैल्यू आया 9, तो हमने वाई डबल डैश जीरो की जगह 9 लिख दिया, बाकी सेम। ओके, नाउ अब चौथी फोर्थ टाइम्स जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे ये थर्ड वाले को, तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ का आ जाएगा, फोर्थ डिफ्रेंशिएशन। तो इसको करेंगे तो वाई डबल डैश जीरो का डिफ्रेंशिएशन वाई ट्रिपल डैश जीरो हो जाएगा, प्लस ई पावर एक्स नॉट का ई पावर एक्स नॉट ही रहेगा, और 3 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया। तो वाई डबल ट्रिपल डैश जीरो का वैल्यू 21 पुट कर दीजिए यहाँ पे 45, तो वाई फोर्थ डेरिवेटिव दैट इज 45। नाउ यूजिंग टेलर मेथड, टेलर मेथड क्या होता है फॉर्मूला, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट वाई नॉट वाई नॉट डैश अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का पावर होल स्क्वायर, वाई नॉट डबल डिफ्रेंशिएशन होगा, देन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट क्यूब वाई ट्रिपल डैश नॉट का थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन प्लस एक्स माइनस एक्स फोर का पावर 4 वाई नॉट का फोर्थ टाइम डिफ्रेंशिएशन अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, नाउ अब क्या करना है यहाँ पे हमें, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट हमें पता है 0 है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट पता है हमें 0 है, और वाई डैश 0 हमारा अभी आया, कितना आया वाई डैश 0, अब देखें तो वाई डैश 0 जो हमारा आया है स्टार्टिंग में 3, तो अब जो वैल्यू हमारा आया है वाई डैश वाई डबल डैश वाई नॉट ट्रिपल डैश वाई नॉट फोर्थ, जितना डेरिवेटिव आया हमने पुट कर दिया। ठीक है, वाई डैश से 3 पुट कर दिया, नाउ एक्स माइनस 0 एक्स नॉट की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर इनटू वाई डबल डैश 0 का 9 वाई ट्रिपल डैश का 21, ऐसे पुट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा ये फाइनल इक्वेशन ऐसे आएगा, थोड़ा इसे एडजस्ट करोगे सॉल्व करो तो ऐसे आएगा। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 0.2 क्वेश्चन में बोला है हमें एट एक्स इज इक्वल टू 0.2 पे वाई का एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमने इस इक्वेशन में जो हमारा आया है यूजिंग टेलर मेथड एक्स की जगह पे 0.2 रख देंगे, तो पुट इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां 0.2 रखेंगे, तो हमारा जो आएगा वैल्यू y 0 एट 0.2 पे इज इक्वल टू 0.8110। और आप कैलसी से देख लेना क्योंकि हो सकता है मुझसे गलत भी हो सके, आप इसे कैलकुलेट करके सॉल्व जरूर करना। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में अगला टर्म बोला था ऑल्सो कंपेयर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन विद एग्जैक्ट सॉल्यूशन, तो ये जो हमारा बाय द हेल्प ऑफ टेलर्स मेथड जो आया ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का वैल्यू आया एट एक्स इज इक्वल टू इतने पे। अब हमारा एग्जैक्ट से क्या आएगा देख लें। नाउ फॉर एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमने M1 में पढ़ा था dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये होता है। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो बनता है इसके सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन फैक्टर जिसे बोलते हैं इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, और सेकेंड इक्वेशन जो हमारा बनता है ई वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू का डी एक्स प्लस सी। ओके, अब जो हमारा इक्वेशन जो था क्वेश्चन में ये इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन अब हमें इसकी तरह बनाना है, सेम इसकी तरह, तो पी वाई, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ था। ठीक है, तो 2y को इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2y। ठीक है, और इज इक्वल टू ये 3e पावर x जैसे हैं तो हमने 3e पावर x वैसे ही रहने दिया। नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर पहला जो इक्वेशन है उसकी तरफ रखे वैल्यू, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर -2, p क्या है हमारा -2 है क्योंकि हमारा प्लस होता है यहाँ पे प्लस पी वाई होता है, तो प्लस अगर आप आगे लगाओगे तो -2y कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा, तो हमारा p क्या है -2, तो -2 को हमने बाहर निकाल लिया और ये dx सेम टू सेम ऐसे लिखा। इसे आप dx को इंटीग्रेट करो तो x, ये आ गई वैल्यू इंटीग्रेशन फैक्टर की। अब सेकेंड इक्वेशन में इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू पुट कर दें, तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर की जगह हमने ये पुट कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है हमने ये रखा इंटू क्यू क्या है हमारा, जो इक्वल टू के बाद जो टर्म होता है वो क्यू होता है, तो यहाँ पे इक्वल टू के बाद 3e पावर x है तो हमने 3e पावर x रखा dx प्लस सी। ओके, नाउ ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो 3 कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट वैल्यू है, ई पावर दोनों सेम है, पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा, इनटू में तो पावर प्लस -2x प्लस x dx प्लस सी। ओके, तो नाउ 3 दोनों सॉल्व हो तो ई पावर -x dx प्लस सी। ओके, नाउ ई इंटू ई पावर -2x इज इक्वल टू
इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो रहे, 3 तो बाहर है, ये माइनस हमारा ऐसे आ जाएगा e पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, देयरफॉर y को आप एक तरफ रखो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो जब इसको आप इधर की ओर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको कर देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे भेजोगे तो -3 e पावर माइनस एक्स प्लस सी था पहले, जब इसको इधर नीचे भेजोगे तो e पावर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस दोनों को सेपरेट करो, अलग अलग कर लो, तो -3 e पावर माइनस एक्स और e पावर माइनस 2x डिवाइड में है तो पावर माइनस होता है, माइनस पावर माइनस एक्स माइनस माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स पावर क्या हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स प्लस 2x, क्या हो जाएगा x, तो -3 e का पावर x प्लस c, e का पावर माइनस 2x था, ऊपर चल जाएगा तो e का पावर 2x हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा y की वैल्यू आ गई। नाउ x नॉट और y नॉट हमारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में था, x नॉट y नॉट पे देखे क्या आता है। तो एट x नॉट y नॉट पे y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखा, इज इक्वल टू -3 e पावर x, तो x का 0 रख दिया, प्लस c e पावर 2x था, तो 2 इंटू 0, तो y0 इज इक्वल टू -3 e का पावर 0 प्लस c e का पावर 0, e का पावर 0 1, तो -3 प्लस c विच मीन्स c इज इक्वल टू 3। नाउ एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0.2 पे हमें पता करना था कि न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू को कंपेयर करना था। तो x एट पॉइंट x इक्वल टू 0.2 पे जो हमारा इक्वेशन अभी ये आया था, इस इक्वेशन में 0x की जगह यहाँ x 0.2 पुट कर दें, तो y 0.2 इज इक्वल टू -3 e, x की जगह पे 0.2, तो x की जगह पे 0.2 पुट कर दिया, प्लस c e इंटू 2x था, तो x की जगह पे 0.2 पुट किया, तो 2 इंटू 0.2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो -e पावर 0.2 प्लस e इंटू ई पावर 0.4, इसे आप कैलसी से सॉल्व कर लेना, तो आपका आएगा 0.8112। मीन्स अब देखो हमारा सॉल्यूशन से कितना आया था, सॉल्यूशन से 0.8110 और एग्जैक्ट से आया हमारा 0.8112, मीन्स सो ओनली 0.002, दोनों को माइनस करो दोनों, तो कितना एरर आया, 0.002 का एरर आ रहा है ड्यूरिंग कंपेयरिंग ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन विथ एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ओके, सो हमारा टेलर्स मेथड हमने समझा दिया, एक न्यूमेरिकल भी लगा लिया, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल ही लगा, क्योंकि पिकार्ड्स में भी ऐसे पूछ सकता है न्यूमेरिकल एग्जैक्ट करना, तो ये किसी में भी पूछ सकता है, तो ये एग्जैक्ट कैसे करते हैं ये आप देख लेना एक बार, और मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन आपको किया है, तो एक बार जरूर आप लगा कर देखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।